दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 11 वचन से लेकर 14 वचन तक हर एक अपने स्थान में अपने ही मुंह के द्वारा जोर जोर से पढ़ें कि आपको कैसे होना है। कैसे लेवी और याजक सब के सब क्या थे, श्वेत वस्त्र पहने हुए थे, सनी का वस्त्र वो पहने हुए थे और सब के सब एक स्वर से गा रहे थे। और उनके गाने का गाना क्या था? उनका गाना यह था, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो सब के सब परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए थे। और आपको मालूम है इसका कारण क्या था? वाचा का संदूक आपको मालूम है फिलिस्तियों शत्रुओं के हाथ में था। आज भी आप अपने देश में देखिए, अगर हमको देश के प्रति है ना भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, केवल प्रार्थना से नहीं होता है। टैक्स भरना पड़ता है, रोड के नियमों का पालन करना पड़ता है ना। बिजली चोरी नहीं करनी पड़ती है, जितना आप बिजली चलाते हैं आपको उतना बिल देना पड़ता है। किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी चीज़, तब तो आप और मैं जब देश के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। ये परमेश्वर बहुत ही शुद्ध, पवित्र और खरा परमेश्वर है। हालेलुया। सो आइए अपने जीवन से कहें, प्रभु आज अगर इस दुनिया में कोई खास अच्छी चीज़ है तो वह है कलीसिया। शैतान उतना उग्र रूप नहीं ले पाता है क्योंकि कलीसिया प्रार्थना करती है। और कलीसिया कौन है आपको समझना है। यहोवा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए, मोल लिए गए लोग हैं। आपको परमेश्वर ने अपनी देह में साटा है, वो हमारा सर है। इस चीज़ को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, है ना। आपको ये सीखना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तब तो कलीसिया उठा ली जाएगी, मसीह की देह उठा ली जाएगी। परमेश्वर का घराना, हम परमेश्वर के घराने से, और ये घराना परमेश्वर बनाता है, कोई मनुष्य अपने आप नहीं बनाता। कोई कहे कि मैं चर्च खोल दूंगा या मैं चर्च बना दूंगा, ऐसे चर्च में तो आप बिल्कुल मत जाना। परमेश्वर जिनको चुनता है उनके अंदर से धन के लोभ को हटा देता है। वो धन के प्रेमी नहीं होते, उनको धन नहीं चाहिए, वो तो अपना सब कुछ परमेश्वर के लिए लुटा देते हैं। कई बार हम अपने परमेश्वर के द्वारा चुने इसलिए भी नहीं जाते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो आपको, हमें तेज चाहिए, अंतिम दिनों में हमें परमेश्वर का तेज चाहिए ताकि आप और मैं परमेश्वर और सब के सब परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर को आदर देने में, परमेश्वर को महिमा देने में, परमेश्वर को ऊंचे पर उठाने में, उन कार्यों का वर्णन वो कर रहे थे, उसके उपकारों का वो वर्णन कर रहे थे, ताकि आप, और इसलिए ऐसे लोगों को एक जगह इकट्ठा होना चाहिए प्रतिदिन। जब तक आप यीशु मसीह के बारे में नहीं सुनेंगे, जब तक यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक यीशु मसीह के पीछे आप नहीं चलेंगे, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके अंदर से अविश्वास, शक और संदेह की बातें नहीं निकलेंगी, तब तक आप परमेश्वर के कार्य को नहीं देख सकते। होता क्या है ऐसे ग्रुप में, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, और बहुत सालों से हम वहाँ काम कर रहे हैं, नए लोगों के बीच में एक परमेश्वर की सामर्थ, जैसे हमने बताया कि कलीसिया में इसलिए चंगाई की सभाएं बाहर होती हैं जिसे क्रूसेड कहते हैं, पर चर्च अलग होता है। पर धीरे 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 अब परमेश्वर जो है कलीसिया में लोगों को देह के रूप में उसको तैयार कर रहा है। लोग बहुत भूखे हैं मेरे प्रियो, लोग बहुत प्यासे हैं, लोगों को प्रार्थना करने वाले लोग चाहिए, लोगों को मध्यस्थी करने वाले लोग चाहिए। कौन लोग मध्यस्थी करता है? ऐसे थोड़ी ना लठ मारे टाइप प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं। आपको और मुझको इतनी करुणा और दया और तरस से उनकी तकलीफ़ें हमें महसूस होना चाहिए कि ये हमारी तकलीफ़ है। परमेश्वर के जो लोग होते हैं, सेवक जो होते हैं, जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग होते हैं, जैसे बताए ना, उनके पास दो एक विशेष अधिकार होता है। एक वे कि वो लोगों की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, और दूसरा जो परमेश्वर की ओर से उनको संदेश मिलता है, उस संदेश को आप तक पहुंचाते हैं। आपको समझना है, आप नाना प्रकार की पीड़ाओं में पड़े हैं, संकटों में पड़े हैं, इसका ये कारण नहीं है, ये चीज़ है कि आप उसको यत्न से ढूंढें।
आप उसको खोजें। आज हम परमेश्वर की सेविका कैसे बन गए? हमने उसको ढूंढा, संकट में उसको ढूंढा, विपत्ति में हमने उसको ढूंढा, हमने परेशानियों में उसे ढूंढा। हमारी आवश्यकताओं के विषय में परमेश्वर को छोड़ और किसी को नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम होता है। और जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, यहोवा हीरे बनकर, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा उस पर बढ़ता है। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं, हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। रात और दिन लोग बैठकर यहाँ पर मेहनत करते हैं, रात और दिन यहाँ पर बैठकर एक एक पैसे बचाकर दूर स्थान से लाकर परमेश्वर की चीज़ें, वो मेरे प्रियो कलीसिया वो होती है कि आज आओ हम मसीह की देह को बनाएं, है ना। हमारा स्वार्थी जो जीवन होता है, सिर्फ अपने तक केंद्रित, अपने घराने तक केंद्रित, सिर्फ अपने जीवन तक, आप मसीह के सेवक और सेविकाएं कभी नहीं बन सकते। मसीह की देह के अंग आप कभी नहीं बन सकते हैं। आप परमेश्वर के राज्य की बादशाहत में आप कभी शामिल नहीं हो सकते हैं। जब सुसमाचार प्रचार में जब हमारी सहभागिता नहीं होती है, परमेश्वर आपको और मेरे को इस्तेमाल नहीं होता। आप तो बिल्कुल वैसे ही जी रहे हैं जैसे संसार में लोग जीते हैं, नौकरी करना, खाना पीना, मौज मस्ती करना, घूमना फिरना, शादी और ब्याह करना, ऐसा करना वैसा करना, परंतु उसके बाद हमें तो मर जाना है। पर हमारी जो आशा है, उम्मीद है, वो मर जाने के लिए नहीं है ना। आज हम कितने व्याकुल, बेचैन, हताश, निराश रहते हैं। छोटी छोटी बातों से हम कितने घबरा जाते हैं। छोटी छोटी बातों से कैसे हमारे चेहरे लटक जाते हैं। छोटी छोटी बातों से कैसे हम रोने, विलाप करने लग जाते हैं, खींचने लग जाते हैं, ना जाने क्या क्या हम बोलने लग जाते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अद्भुत वचन के लिए जो आपको और मेरे को हियाव, हिम्मत और शांति देता। यही चर्च है। चर्च में हमें यही बातें सीखनी है, यही बातें सीखनी है। चर्च में आपको और मुझको, पर में लिखा है वो सब के सब एक थे, और लिखा भवन नहीं परंतु भवन से ज़्यादा तेज उत्तम है। तो आप भवन तो है, पर उस भवन में लाइट नहीं है, उसमें प्रकाश नहीं है, उसमें ईश्वरीय गुण नहीं है, तो आप और मैं कैसे रह सकते हैं? हालेलुया। सो एकता, बोलो एकता है, एक ही वस्त्र है, एक ही आवाज़ है, एक ही की महिमा है, एक ही की बातें हैं, और एक ही की सेवा टहल है, और इस कारण वहाँ पर परमेश्वर है। इसलिए वहाँ पर परमेश्वर है। आज कलीसिया में, मंडलियों में परमेश्वर क्यों नहीं है? क्योंकि हम इस तरह के लोग नहीं हैं। हम इस तरह के लोग नहीं। यूनिटी बोलने से नहीं होता। हम तो बात भी करना नहीं जानते, हम तो एक दूसरे तक संदेश पहुंचाना भी नहीं जानते हैं। हम एक दूसरे के तक संदेश भी नहीं पहुंचा सकते हैं। माने बातों को कैसे बदल देते हैं, बातों को कैसे बदल देते हैं। पढ़ेंगे हम। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। हाँ। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। बस ये चीज़ें चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, आप इस चीज़ को कभी ना भूलें। याद रखिए, आपके नाम के निमित्त एक पुस्तक लिखी जा रही है, और इसी पुस्तक के अनुसार आपका न्याय होगा। आप चर्च क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, क्या करते हैं, परमेश्वर के लिए आप क्या करते हैं? ठीक है, फिर से पढ़िए हम। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। ठीक है, यह है परमेश्वर का न्याय। प्रतिफल के लिए, मुकुट पाने के लिए अब आपकी तैयारी है। मुकुट पाना है, प्रतिफल पाना है, इनाम पाना है। तो आप जैसा कार्य करेंगे आप वैसा ही इनाम पाएंगे। ये सारे लोग सन के वस्त्र पहने हुए थे, परमेश्वर के उपकारों के लिए एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर के भवन में इन्होंने इस्राएलियों, इस फलिस्तियों के हाथ से परमेश्वर के वाचा की पुस्तक को निकाल लेकर लाए, और इतने आनंदित और मगन थे। उसमें से कोई ऐसा नहीं था, वो सब के सब एक थे।
कलीसिया में इसलिए हमें देह कहा गया, देह के अंग कहा गया। अगर आप देह के अंग नहीं हैं, पवित्र आत्मा नहीं उतर सकता, आप परमेश्वर के लिए नहीं चुने जा सकते हैं। अलग कोई सेवकाई नहीं है, कलीसिया से अलग हटकर, पास्टर से अलग हटकर कोई सेवकाई नहीं है। आपके बच्चे आपके घर में रहते हैं, नौकरी करके तनख्वाह लाते हैं, नौकरी जाते हैं, घर में आते हैं, उनकी माँ ही रहती है, उनका बाप ही रहता है। बाप ने पढ़ाया लिखाया, उनको अपने पैरों में खड़ा किया, माँ ने उसका पालन पोषण किया, सब कुछ किया, वो घर से बाहर नहीं है। फिर कलीसिया में ऐसा क्यों होता है? चर्च का मतलब ही है, क्यों चर्च उन्नति नहीं पाती है? आइए हम पढ़ें उसके दूसरे अध्याय को। हाँ, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वो काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? सबसे पहला तो दोष लगाना बंद कर दीजिए, किसी पर उंगली उठाना बंद कर दीजिए। अगर पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं तो अपनी जीभ की बहुत चौकसी कीजिए, अपनी आँखों को, अपने आप को देखिए, किसी दूसरे को मत देखिए, आप कठोर मत बोले। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाला, कौन सा काम है? दोष लगाना। सबसे पहले लिखा है परमेश्वर का न्याय दोष लगाने। हम इसकी तरह नहीं है, हमारा उपवास इसकी तरह नहीं है, हमारी प्रार्थनाएं इसकी तरह नहीं है, चर्च आना इसकी तरह नहीं है, हम उनकी तरह नहीं है, हम उस चर्च जैसे नहीं हैं, हम ऐसे नहीं हैं। ये चर्च अच्छा नहीं है, वो चर्च अच्छा नहीं है, ये चर्च अच्छा नहीं है, वो चर्च अच्छा नहीं है। चर्च कैसे अच्छा नहीं है? किसको चर्च बोलते हैं? चर्च तो आप खुद ही हैं, आप ही अच्छे नहीं हैं, इसलिए आप कहते हैं कि चर्च अच्छा नहीं है। हालेलुया। दोष लगाने वाला तू चाहे कोई क्यों ना हो, परमेश्वर तेरे इस काम का, लिखा है, अपने आप को, मतलब दोष लगाने से हम खुद ही दोषी बन जाते हैं। इसलिए बाइबल कहती है नीतिवचन 24 में, बुरे लोगों की संगति करने की चाह नहीं रखना। अच्छी बात करने वालों का मित्र कोई नहीं बनता, उनको वो फेडअप हो जाते हैं। और देखो, हंसी ठटोला ठट्टा करने वालों की संगति कितनी ज़्यादा होती है। हम पढ़ेंगे। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? हाँ? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। बोलोगे, हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। आगे पढ़ें। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में हैं, हाँ? उन्हें वो अनंत जीवन देगा। अगर आप और मैं, देखो 6 और 7 वचन कितना आपके और मेरे लिए है। जो आप और मैं चर्च आते हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको टीचिंग दे रहा है, शिक्षित कर रहा है। आप बिल्कुल ऐसे नहीं कि हम बाहर संसार में किसी के भी पास चले जाते हैं, फ़कीरों के पास, बहुत सिद्धि करने वाले के पास, और वहाँ आपको कुछ नहीं बोलते हैं। वो वहाँ पर सब भीड़ इसलिए लगी रहती है क्योंकि आपको कुछ करने के लिए नहीं कहा जाता। पर हमारा परमेश्वर भी कहता है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हारे सारे बातों को मैंने कर दिया, पूरी व्यवस्था मैंने पूरी कर दिया है, मैंने तुम्हारी पूरी आज्ञाओं का पालन कर दिया है, मैंने तुम्हारे पाप को अपने ऊपर लेकर तुम्हें पाप से मैंने आजाद कर दिया है। बस तुम विश्वास करो। और जब मैं विश्वास करती हूँ कि मैं पाप से आजाद हूँ, तो क्या प्राप्त करने की प्रवृत्ति, स्वभाव मेरे अंदर रहेगा? क्या नहीं। पर ये विश्वास करने के बावजूद भी मैं एक पाप में विचार, स्वार्थ का विचार भी तो पाप है, भलाई ना करना भी तो पाप है। मेरे पास है और मैं दूसरों को नहीं देती हूँ, ये भी तो पाप है।
मैं जो कुछ विश्वास से नहीं खाती हूँ ये भी तो पाप है। जो कुछ विश्वास से नहीं, ये पाप है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? आपको समझना है ताकि परमेश्वर आपको समझ की आत्मा दे। और जो नहीं समझते हैं, शैतान उनके कानों में और छेद कर देता है ताकि आप कभी ना सुने। आपको और मुझको इस अधर्म भरी दुनिया में रहकर, अभी देखो सिस्टर प्रार्थना कर रही थी, लोग जाती जाती दर ये है, सब बन रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पर आपको मालूम है बाइबल आपको और मुझको क्या कहती है? जब कभी तुम इन बातों को होते हुए देखो। कौन सी बातों को? कि एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर रहा है। अभी यूक्रेन और रूस का देखो किसको क्या फर्क पड़ रहा है। ईरान और इराक का इतने साल चला, किसको क्या फर्क पड़ रहा है? कोई सब कुछ कर रहा है, क्या हो रहा है? स्टेडियम वैसे ही भरे हैं, खेल वाले खेल रहे हैं, जो करने वाले कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? पर जब आत्मिक बातें आती हैं तो आप पर में मत्ती 24 में परमेश्वर ने पहले से ही कह दिया कि जब मेरे आने का समय होगा तो ये बातें होंगी। कितने लोग पढ़ते हैं? तो जब हम इन बातों को होते हुए देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? एक तो धन्यवाद करना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए कि प्रभु आप इन बातों को जो हो रही हैं, आप मुझे सचेत कर रहे हैं, जागृत रख रहे हैं कि मैं देख रही हूँ और मुझे क्या करना है। आपके आगमन के लिए अब आप आने वाले हैं, आप आने वाले हैं। तो आप और मैं क्या करते हैं? चर्चा करते हैं, सिर्फ इन बातों की चर्चा करते हैं, भूकंप की चर्चा करते हैं, हर बुरे समाचारों की चर्चा कर रहे हैं, बीमारियों की चर्चा कर रहे हैं, महामारियों की चर्चा कर रहे हैं, संकटों की क्लेश की चर्चा कर रहे हैं। परंतु आज जो अंतिम समय में हम जी रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कि हम इन बातों को देख रहे हैं। जो मैंने सुना है उन बातों को आज मैं देख रही हूँ। तो और भी हम इकट्ठा होना नहीं छोड़ रहे हैं, प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहे। तो हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए? ये प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह तू जल्दी आ। आज कलीसिया में किसी और प्रकार की प्रार्थना नहीं है। आपको प्रार्थना करना है, यीशु तू जल्दी आ, हम आपके लिए तैयार हो रहे हैं। तो बाइबल इस बात को कहती है, राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहा है, अंधकार हो रहा है, बाढ़ें आ रही हैं, विपत्तियां आ रही हैं, सब चीज हो रही है। हम एक तरफ जा रहे हैं, एक ही सरकार होगी, एक ही करेंसी होगी, सब एक ही तरफ हम जा रहे हैं। पानी खर्च हो रहा है, अब पानी नहीं रहेगा, अब तेल नहीं रहेगा, सब कुछ नहीं रहेगा। परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बाइबल कहती है अकाल के समय में परमेश्वर ने एलिय्याह के द्वारा ओ विधवा का। तो आपको और मुझको संसार के जैसे जीना है, संसारिकता के जैसे जीना है कि आपको और मुझको संसार से अलग हट कर देना जीना है। विजयी जीवन जीने के लिए आपको और मुझको एक सही निर्णय लेना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? और यहाँ पर लिखा है कि हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। इस अंतिम समय में अगर मेरा विश्वास ये कहता है बस अब मेरा प्रभु आने वाला है, मुझे तो मन फिराना है। हर उन बातों को जो मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में एक दीवार की तरह खड़ा करती है, मुझे उसको हटाना है। स्वार्थ को, हर एक वो बातें, ऐसे अशुद्ध विचार, अशुद्ध बोली लेकर हम नहीं जा सकते, है ना। चर्च में लोग कैसे बैठते हैं? चर्च में लोगों को बैठना ही नहीं आता है। जहाँ इबादत करने का स्थान है, हंसने का स्थान है, आप खुद अपने चेहरे को देखोगे ना तो डर जाओगे। अजीब अजीब सा मुंह बनाना, अजीब अजीब सा वो करना है, अपने आप को परमेश्वर में आज़ाद नहीं करना। बाइबल कहती है ओ परमेश्वर तो आत्मा है और जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ आज़ादी है। अगर आप प्रभु के पास आए हैं, कोई बीमार आया है, कोई दुष्टात्मा ग्रसित आया है, तो आपके और मेरे अंदर के भवन का तेज इतना होना चाहिए कि दुष्टात्मा यीशु के नाम से घुटना टेके और लोग कहें कि सचमुच में ये स्थान कितना अच्छा है जो परमेश्वर की उपस्थिति। समझ रहे हैं आप?
जब परमेश्वर के भय मानने वाले लोग आपस में बातचीत करते हैं, तो हम तो यहाँ पर प्रभु की बातचीत कर रहे हैं ना। मैं आप प्रभु के भय मानने वाले हो, प्रभु को जानना चाहते हो, प्रभु को पहचानना चाहते हो, इसलिए तो यहाँ पर आते हो। और जब आते हो तो परमेश्वर मुझे स्वर्ग से रोटी देता है और वो रोटी मैं आपको देती हूँ। तो आपको होना चाहिए, जहाँ पे भी 2 और 3 इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ पर होता हूँ। वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं, हमारी आराधना सुनते हैं, हमारे आंसुओं को देखते हैं। हम उसके राज्य की बादशाहत के लिए कितनी मेहनत करते हैं, परमेश्वर देखते हैं। ये सारा सुसमाचार प्रचार के लिए तो है। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। तो लिखा है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर, सुकर्म मतलब अच्छे कामों में आपको स्थिर रहना है। चाहे आपको कितनी ही बुराइयां मिले, आप भलाई करना ना छोड़ें। मुझे अच्छे से याद है, 2.5 साल पहले लॉकडाउन हुआ। हम जब पूरी मई महीने की प्रार्थना खत्म हुई और हमारी प्रार्थना को मैंने कंटिन्यू प्रभु के आज्ञा के अनुसार किया। जब मैं सीढ़ी चढ़ रही थी तो उसने कहा, बुराई से हट जाना, बुराई से बचे रहना। हमेशा मुझसे कहते हैं, टेढ़े हटीले लोगों के बीच में तो निष्कलंक संतान बने रहना। आपने सुना ना संडे के दिन कैसे इस्राएली प्रजा जिनको मूसा निकाल कर लाया, उस मूसा ने उनके बकझक, उनके वाद विवाद, उनके इससे कारणों के कारण उसने परमेश्वर की आज्ञा को उसने तोड़ दिया। उसको परमेश्वर ने पूरी बाइबल में केवल एक ही बार चट्टान को मारने के लिए कहा गया था। केवल एक ही बार। आपको मालूम है मेरे प्रियो, केवल एक ही बार उसे चट्टान पर मारने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि यीशु मसीह को केवल एक ही बार क्रूस पर चढ़ना था। पर उसने 2 बार मारकर उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने कहा, तेरी इस अनाज्ञाकारिता के कारण तू इस जाति को प्रतिज्ञा के देश में पहुंचा नहीं पाएगा। जितने बहुत पुराने हो चुके हैं, बहुत आशीषों के समंदर में तुमने गोते लगाए, तुमने अपनी आंखों से परमेश्वर के वचन को अपने घर में, अपने बाल बच्चों के जीवन में तुमने पूरा होते हुए देखा। आज तुम्हारे घर में परमेश्वर की आशीषें और भरपूरी इसलिए नहीं है कि हम उन आशीषों में खो जाएं, परंतु परमेश्वर ने कहा, ओ तुम मेरे स्मरण के लिए यही किया करना कि इस दुनिया के अधर्म भरी दुनिया में तुम अच्छे कामों में स्मरण रखो। और अच्छे काम क्या है? अच्छे काम क्या है? तू अपने परमेश्वर के उपकारों को कभी मत भूलना। सुसमाचार प्रचार में, कलीसिया की सहायता में, कलीसिया की उन्नति में, मसीह की देह की उन्नति में आपका और मेरा क्या साझा है? आपका और मेरा क्या साझा है? कितनी भेड़ों को आपने जन्म दिया है? कितनी भेड़ों को आपने परमेश्वर में स्थिर किया है? हम परमेश्वर के भेड़ कम भेड़िए जाता है कि हम लोगों को ऐसा करते हैं कि उनकी इच्छा नहीं होती है कि वो चर्चाएं। आपको सुकर्म में, अच्छे काम में आपको स्थिर रहना है। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। लिखा है, हर एक मनुष्य का उसके कामों के अनुसार न्याय होगा। हाँ, लिखा है, जो महिमा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का आदर और परमेश्वर की अमरता की खोज में है। चर्च में आपको किसी और वस्तुओं की खोज नहीं करना है। हम मान सम्मान, लोहा पीतल, सोना और चांदी जैसा संसार के लोग हैं। सब रईस है तो और रईस होना चाहता है, प्रधान है तो और प्रधान बनना चाहता है, धन और कमाना चाहता, पूरी दुनिया में वो फेमस होना चाहते हैं। जाने और अनजाने में मेरे प्रियो, आप ये सोचते हैं, मैं ये कहती हूँ, पवित्र आत्मा मुझसे इस बात को बता रही है कि कई बार हम ऐसा सोचते हैं ये परमेश्वर की आशीष है, परंतु मैं आपसे कहती हूँ, जाने और अनजाने में इतनी भरपूरी और इतनी खाना पीना सफलता आज मेरे प्रियो आपको और मुझको कहाँ, परमेश्वर से हमें कहाँ होना चाहिए, और आज हमारी आत्मिक उन्नति कहीं की नहीं रह गई। हम बौने के बौने रह गए हैं, जो यीशु को देख ही नहीं पा रहे हैं, यीशु को देख ही नहीं पा रहे। पर कोई बात नहीं, अगर आज आप यीशु को देखना चाहोगे तो अपने नाटे कद के कारण आप देख नहीं पा रहे, पर यीशु वहीं आ जाएगा, वहीं आ जाएगा और कहेगा, आज मुझे तेरे घर में भोजन करना है। ओ हालेलुया।
हालेलुया। तुम क्यों मरो, तुम क्यों नाश हो? मैं तुम्हारे नाश होने से खुश नहीं होता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम बचाए जाओ। हालेलुया। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। तो बाइबिल आज हमारे हाथ में है, बाइबिल कल नहीं रहेगी। आज सिखाने वाले समझाने वाले हैं पर कल नहीं रहेंगे। आज दिन ही दिन में आपको काम कर लेना है। अगर आप काम नहीं करें तो कल नहीं हो सकता है, कल नहीं हो सकता। कल को आप वापस ला सकते हो क्या? दुआ प्रार्थना करके कल के दिन को आप वापस ला सकते हो क्या? आप कभी नहीं ला सकते। पर आज का दिन आपका है। बोलो, आज ही उद्धार का दिन है, आज ही पवित्र आत्मा से भरने का दिन है, आज ही मन फिराने का दिन है, आज ही परमेश्वर की महिमा, आदर और अमरता की खोज है। आज ही अपने नाम को जीवन की पुस्तक में लिखने का ये है। आज ही मुझे परमेश्वर का भय मानना है। आज ही मैं हर ऐसी बुरी संगति, बुरे ठट्टे की मंडली को छोड़कर, वो अविश्वास की बातों को छोड़कर आज मुझे ये है। तो लिखा है, उसको परमेश्वर अनंत जीवन देगा। ये आपका प्रतिफल है, आप अपना भाग, ये आपकी भागीदारी है परमेश्वर के साथ। आप अपनी इस भागीदारी को पूरा कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। पर जो विवादों में हैं और सत्य को नहीं मानते, वर अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। पहले यहूदी, फिर यूनानी पर, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को, फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। आप देखो, आप मुझे भी नहीं छोड़ेगा। उसने मूसा को नहीं छोड़ा। बैठेंगे, मूसा से कहा, एक बार तू चट्टान से कहना, और एक बार कहा तू एक बार चट्टान को मारना। परंतु देखो, मनुष्य हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं। इसलिए आप अपने सिखाने वाले को इतना मत वो कर दो कि आपके कारण, आपके साथ, आपकी आत्मा के साथ वो परिश्रम करते करते वो आपके समान हो जाए। इसलिए हम बहुत ज़्यादा ये चीज को करते हैं। परमेश्वर को आदर देना सीखें, परमेश्वर के वचन को आदर देना सीखें। परमेश्वर का जिस दिन आप आदर करने लग जाओगे, उसके अनुसार आपको प्रतिफल मिलेगा। बाइबिल क्या कहती है देखिए, आप सबके लिए है। भजन संहिता की पुस्तक इस बार मैं पढ़ रही थी 100, और जब भी मैं पढ़ती हूँ मैं इसके लिए कहती हूँ, सच बात है, अगर आपकी संगति करते हुए मैं आपके समान ना बन पाई तो मेरा तो प्रार्थना करना, वचन पढ़ना बिल्कुल बेकार है। भजन संहिता की पुस्तक 115 अध्याय, उसको पढ़ें आप और मैं। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण करके आशीष देगा,
वो इस्राएल के घराने को आशीष देगा। आशीष आपको स्मरण करके, याद कर करके परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। वो कहता है मुझ पर भरोसा रखो। पर आज के युग में देखो, बाइबल कहती है मेरा परमेश्वर यहोवा तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा उसने मेरे साथ किया। मेरा परमेश्वर मुझे यत्न से पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे शिक्षित कर रहा है कि इस अधर्म भरी दुनिया में मुझे अच्छे काम करते रहना है, मुझे भलाई करते रहना है, मुझे दीनता करना है, मुझे दुष्ट को अवश्य ही डांटना है। कई लोग बुरे काम करने वाले, हमें क्या करना है, वो एक कीमत नहीं चुका पाते। तो मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को जो मनमानी करते हैं चर्च के अंदर, जिनके अंदर परमेश्वर का डर और भय नहीं है, जो परमेश्वर की सच्चाई को सीखना ही नहीं चाहते हैं, जो परमेश्वर के का आदर करना ही नहीं जानते हैं, जो अपनी इच्छा और मर्जी के अनुसार चलते हैं, ऐसे लोगों को चर्च में रख के फायदा ही क्या है? कोई फायदा है क्या? परमेश्वर ऐसे लोगों के दशवांश और ऐसे लोगों के ऑफरिंग को परमेश्वर ग्रहण भी नहीं करता। परमेश्वर ऐसे लोगों की सेवा को ग्रहण भी नहीं करता। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि जैसे उनके बनाने वाले हैं वैसे ही वही हैं। सारा सोना और चांदी तो मेरा है, सारे पहाड़ों के जानवर तो मेरे ही हैं, जितने भी नदियां तेल की बहती हैं वो सब कुछ तो मेरी ही हैं। तुम अपने परमेश्वर के सामने क्या भेंट लेकर आते हो? क्या भेंट लेकर आते हो? क्या भेंट लेकर आते हो? सब कुछ तो मेरा है, सब कुछ मेरा है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब कुछ मेरा है। पर तुम अपने परमेश्वर के पास क्या भेंट लेकर आते हो? मेरे प्रियो, आज ये आशीषें हमारी मूरत बन गई है। जब आप बीमार पड़ते हो ना, आप अपने शरीर के सारी चीज़ों को उतार देते हो, क्योंकि बुखार में वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। मुंह में छाले हो जाते हैं, आप भोजन खा नहीं पाते हैं। अत्यधिक भोजन आपके पेट को खराब कर देता है, आपके पेट को गर्म कर देता है। अत्यधिक चीजें, आज क्या सोना और चांदी मूरत आपसे बोलते हैं क्या? आपसे नहीं बोलते। क्या अब आपकी औलादें आपसे बातचीत करती हैं? नहीं करती हैं। आपकी बातचीत नहीं होती है। परंतु मेरा परमेश्वर आपको स्मरण करके कहता है, मैं तुझे अपनी संगति और सहभागिता की आशीष देता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो, मेरे परमेश्वर जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकाले अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो, और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन।